मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल डॉक्टर पवन जायसवाल में। आज हम आपको अपने एक पुराने वीडियो न्यू पेंशन स्कीम धारा 80CCD के बारे में पुनः एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। खुशखबरी है नियोक्ताओं के लिए और खुशखबरी है अंशदाताओं के लिए। कर निर्धारण वर्ष 2016-17 अर्थात असेसमेंट ईयर 16-17 के लिए धारा 80CCD 1B के तहत आप अपने निवेश पर जो कि आप न्यू पेंशन स्कीम में करेंगे उसके लिए आप 50,000 रुपये तक की अतिरिक्त छूट का दावा कर सकते हैं। तो खुशखबरी है सारे कार्मिकों के लिए, भारत के सारे कर्मचारियों के लिए कि यदि वो न्यू पेंशन स्कीम में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, रुपया जमा कर रहे हैं, तो धारा 80CCD 1B के तहत 50,000 रुपये तक की छूट एक्स्ट्रा एडिशनल क्लेम कर सकते हैं। धारा 80C के अलावा आज जैसा कि आप जानते विदित हो कि धारा 80C 80CCC के अंतर्गत कुल छूट 1,50,000 रुपये निर्धारित है और 80CCD 1B के तहत कर्मचारी अपने अंशदान पर 50,000 रुपये तक की अतिरिक्त छूट ले सकते हैं। अर्थात कुल मिलाकर उनके अंशदान को लेकर 2 लाख रुपए तक की छूट धारा 80C 80CCC 80CCD में मिल सकती है। बताते चलें कि धारा 80CCD 2 के तहत नियोक्ता के अंशदान पर भी 50,000 रुपये तक की छूट मिलती है, लेकिन यह 50,000 की छूट उस 2 लाख के अंतर्गत ही शामिल होगी। ध्यान रहे मित्रों, यह छूट सिर्फ कर निर्धारण वर्ष 2016-17 से मिलेगी। इसके पहले के वर्षों में यह छूट नहीं थी। अर्थात असेसमेंट ईयर 2016-17 एंड ऑनवर्ड्स द एम्प्लॉई कैन अवेल डिडक्शन ऑफ एडिशनल 50,000 रुपीज ऑन कंट्रीब्यूशन मेड टुवर्ड्स न्यू पेंशन स्कीम। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे पुराने वीडियो को जो कि न्यू पेंशन स्कीम पे हमने बनाया था उसे और इस वीडियो को देखने के बाद आपका संशय जो भी न्यू पेंशन स्कीम से संबंधित था वह दूर हुआ होगा। एक बार मैं समरी में सारांश रूप में पुनः बता दूं, धारा 80C और धारा 80CCC के अंतर्गत आपको कुल मिलाकर 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिलती है, या यूं कहें धारा 80C 80CCC और 80CCD 1 के तहत आपको कुल मिलाकर 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिलती है। लेकिन यदि कार्मिक ने 50,000 रुपये 1.5 लाख के अतिरिक्त और जमा किया है न्यू पेंशन स्कीम में, तो धारा 80CCD 1B के तहत असेसमेंट ईयर 16-17 में 50,000 रुपये की अतिरिक्त छूट का कटौती का वो दावा कर सकता है। लेकिन ध्यान रहे, कटौती का दावा 2 बार नहीं किया जा सकता है या 2 बार नहीं लिया जा सकता है। अर्थात यदि आपने जो अंशदान किया है उसकी कटौती 1.5 लाख रुपए में ले रहे हैं तो दोबारा 50,000 रुपये की कटौती आपको नहीं मिलेगी। अर्थात 1,50,000 रुपये के अतिरिक्त किए गए अंशदान पर, जो कि 50,000 रुपये तक रिस्ट्रिक्टेड है, धारा 80CCD 1B के तहत कर्मचारी के अंशदान पर कटौती मान्य है। साथ ही यह बताता चलूं कि नियोक्ता के अंशदान पर भी, जो कि धारा 80CCD 2 के अंतर्गत 50,000 रुपये तक की कटौती मान्य है। कुल मिलाकर 2 लाख रुपए तक की कटौती आप लें, आयकर का रिटर्न फाइल करें और अपनी विवरणी को सही बनाकर पूंजी का निर्माण करें, कॉम्प्लायंस करें, देश निर्माण में अपना सहयोग करें। धन्यवाद साथियों। यदि हमारे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में से शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आयकर की है जानकारी जो कि सामाजिक सरोकार के तहत आपको दी जा रही है डॉक्टर पवन जायसवाल चैनल से, इसे पॉपुलराइज करें। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।